Hello friends, welcome to all of you in my channel JD मैथमेटिक्स। आज अपन लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। कल अपन ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी। आज वाली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन कल वाली जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ही इजी थ्योरम है। आज अपन दो थ्योरम करेंगे। इजी है, समझ में आ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो पहली थ्योरम है, वैसे सेकंड है, एक अपन ने कल कर ली ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे। दो आज करेंगे। पहली है कि परिमित समूह है या अर्थात फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा समूह है की कोटि के बराबर या उससे कम होती है। कि जो फाइनाइट ग्रुप है ना, जितने भी फाइनाइट ग्रुप हैं उनके सभी एलिमेंट्स की जो कोटि, जो ऑर्डर होता है, उनके एवरी एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से कम या उसके इक्वल होता है, अर्थात लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अर्थात इन फाइनाइट ग्रुप एवरी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके, ये थ्योरम है, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो अपन को दिया हुआ क्या है कि जी स्टार एक क्या है, फाइनाइट ग्रुप है ना। ये अपन लिख लेंगे कि अपन को दिया हुआ क्या है कि जी स्टार एक फाइनाइट ग्रुप है। और क्या दिया हुआ है कि और अपन को सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवयव की कोटि है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल या उससे कम होती है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो दिया हुआ क्या मानेंगे कि जी स्टार एक फाइनाइट ग्रुप अपन को दिया हुआ है, तो इसकी कोई ना कोई कोटि होगी, वो अपन मान लेंगे कि माना ग्रुप जी की जो कोटि है वो कितनी है, अपनी एन है। ठीक है, ये अपनी कोटि हो गई। इसके बाद अपन प्रूफ करेंगे। इसके बाद अब अपन प्रूफ ये करना है अपन को क्या कि ऑर्डर ऑफ जो ए है, एक एलिमेंट है, वो लेस देन या इक्वल टू एन होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, जी। तो फाइनाइट ग्रुप हो गया तो इसके में जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर है वो एन से कम या एन के इक्वल होगा। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा अपन को मान के चलना है कि अपन एक ही फॉर्म में ही सारे एलिमेंट लेंगे। चूंकि ऑर्डर ऑफ जी है वो एन है, तो अपन ने माना कि जी में ए की पावर 1 को लेके ऐसे ए की पावर 2, ए की पावर 3 ऐसे करके ए की पावर n तक एलिमेंट है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि ये एलिमेंट है। चूंकि ये ग्रुप है जी, ग्रुप जी क्या है, ग्रुप, तो इसमें एक आइडेंटिटी होगा। मान लिया कि ए की पावर 0 है, ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो ग्रुप में एलिमेंट कितने हो गए, n प्लस हो गए, क्योंकि n तो ये हो गए, एक ही हो गया, n+1 एलिमेंट हो गए, जो कि हो नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे जो इनमें से एक ना एक को इक्वल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो इसमें n+1 एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि जो ग्रुप है का ऑर्डर है वो n है, तो उसमें n+1 एलिमेंट कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये थ्योरी है, मैं नोट्स में लिखी हुई है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से नोट्स देख सकते हो। तो उसके बाद है कि ये मैं आपको समझा देती हूँ लैंग्वेज, उसमें से आप देख लेना। तो ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ, इसमें मान लिया। अब मानेंगे क्या कि जो दो एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं, ए की पावर आर, ए की पावर एस इक्वल है, जबकि आर नॉट इक्वल टू एस है। अगर आर इज इक्वल टू एस है तो ए की पावर आर, ए की पावर एस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अपन ने माना है कि यहाँ पे जो ये आर और एस हैं ये तो इक्वल है नहीं, फिर भी दो एलिमेंट हैं वो बराबर है ना। और अब अपन ने ये मान लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन इनवर्स लेंगे। एक किसका इनवर्स? तो अपने पास इतना तो आ गया, अपन ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस ले लेंगे। अब अपन प्री मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए की पावर माइनस आर से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस आर, ए की पावर आर, ए की पावर एस, ए की पावर माइनस आर। तो ये हो जाएगा ए की पावर 0 और ये हो जाएगा ए की पावर एस माइनस आर। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी हो रहा है तो अपन जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू एस माइनस आर होगा, है ना। अगर ये सबसे छोटा इंटीजर है, लिस्ट इंटीजर है, एस माइनस आर है, तब वो क्या होगा कि तब तो वो खुद ही हो जाएगा, या फिर इससे पहले कोई इंटीजर आ रहा है जिसपे ए की पावर में आइडेंटिटी आ रही है, अपन ये जानते हैं ये बात। अगर ये, तो ये क्या होगा, या तो छोटा होगा एस माइनस आर से या एस माइनस आर
भी हो सकता है या उससे छोटा होगा जो ओड ए की कोटि है ना। और अपन को प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, वो फाइनाइट है और वो या तो लेस देन इक्वल टू, या तो एन के इक्वल है या लेस देन। अब देखो एस माइनस आर है, चूंकि एस नॉट इक्वल टू आर, इसका मतलब एस माइनस आर नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो अपन ने मान लिया कि एस माइनस आर है ना। और एक बात और, चूंकि एस है वो भी एन से छोटा है और आर है वो भी एन से छोटा है, तो एस माइनस आर भी क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू एन होगा, है ना। क्योंकि मान लिया एस बड़े से बड़ा इंटीजर है, एन है एस की वैल्यू, आर की वैल्यू 0 है, तो एन माइनस आर भी तो एन ही होगा, है ना। तो एन से बड़ा तो नहीं हो सकता ना एस माइनस आर, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन या इक्वल टू एन हो गया, है ना, और ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये फाइनाइट भी हो गया ऑर्डर और एन से छोटा भी हो गया। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी थ्योरम थी। बस अपन को इतना याद रखना है कि ग्रुप का ऑर्डर एन है तो उसमें ये एन एलिमेंट है। अपन ने मान लिया कि एक आइडेंटिटी ए की पावर 0 है, अगर ये इस ग्रुप में आए तो एन प्लस 1 एलिमेंट हो गए, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन, जो विरोधाभास है। इसलिए अपन मानेंगे कि इनमें से दो एलिमेंट कोई वो इक्वल है, माना ए की पावर आर और ए की पावर एस इक्वल है, जबकि आर नॉट इक्वल टू एस है। तो आर नॉट इक्वल टू एस ही क्यों लिया, क्योंकि आर इज इक्वल टू एस लिया तो ऑटोमेटिक ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस है। अपन बोल दिया 3 इज इक्वल टू 3, ए की पावर 3 को ए की पावर 3 के कॉमन बराबर ले लिया, ये पहले से बराबर आपने क्या ले लिया, फिर से एन प्लस 1 एलिमेंट ही रह गए वो तो, इसलिए आर नॉट इक्वल टू एस है, तब अपन ए की पावर आर इज इक्वल टू एस लेंगे। अब उसमें एक में इनवर्स लगा देंगे, चाहे तो अपन ए की पावर माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे अपन ए की पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दो, आना तो या तो एस माइनस आर या आर माइनस एस है। अब एस माइनस आर है वो लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एस नॉट इक्वल टू आर है, और एस जो कि एस है वो भी एन से छोटा है, आर है वो भी एन से छोटा है, तो उनका डिफरेंस तो ऑटोमेटिक ही एस माइनस आर है वो एन से छोटा है या उसके बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होगा, ये एन से छोटा हो गया, और एस माइनस आर से छोटा है अपना ऑर्डर ए का, अर्थात ए की कोटि है वो तो एस माइनस आर से भी छोटी है, इसलिए ये क्या हो गया, ये अपना हो गया। अब मानो, अच्छा ये किसको नहीं समझ में है ये समझाते हैं। देखो कोई बोल रहा है कि 3 है वो 5 से छोटा है, और कोई बोल रहा है 5 है वो 7 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 है वो 7 से छोटा है ना। यही तो 3 लेस देन 7 हो गया। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी थ्योरी है, यहाँ से थ्योरी है जो पूरी लिखी हुई है। आप अगर सही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद से अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम है कि ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा उस एलिमेंट के इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। कि कोई ग्रुप है उसमें कोई एलिमेंट है, अर्थात कोई समूह है उसमें कोई अवयव है, उसका जो इनवर्स, उसका जो प्रतिलोम है, उसकी कोटि है वो ग्रुप के जो एलिमेंट ए लिया है ना उसकी कोटि के इक्वल होती है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो अर्थात क्या करना है, ए कोई एलिमेंट है जी से आ रहा है, ठीक है, तो ए का इनवर्स भी जी से आएगा क्योंकि ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ ए है जो ए की कोटि है वो ए इनवर्स की कोटि का क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपने को दिया हुआ क्या है कि जी स्टार एक ग्रुप है ना, ये अपने को दिया हुआ मान सकते हैं। और ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इनवर्स भी जी से आ रहा है, अपने को ये दिया हुआ है ना। और अपन को प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल है ना। तो ये आपको इंग्लिश में लिखना है, गिवन दैट हो गया, फिर टू प्रूफ, फिर अपन प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे जी को ना तो जी की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो तो या तो जी है वो फाइनाइट हो सकता है या जी है वो इनफाइनाइट हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है अपने पास। ठीक है, अगर जी फाइनाइट है तो अपन सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, और जी इनफाइनाइट है तो अपन सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अब अगर कोई सोच रहा होगा कि अगर इनफाइनाइट ही है तो उसमें ऑर्डर है, एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल कैसे होगा, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया तो इनवर्स, तो अपन वहाँ पे अपन क्या सिद्ध करेंगे कि ए का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट पे वो दोनों इक्वल होंगे। और अगर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट है तो देखेंगे, तो अपन पहले सबसे पहले केस फर्स्ट देखेंगे कि अगर ग्रुप है वो फाइनाइट हो, जी है वो क्या हो, फाइनाइट ग्रुप हो, ये अपन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे तो ये ग्रुप को फाइनाइट लेंगे। तो मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए है वो तो अपना एम है, और इसका जो इनवर्स है ए का
उसका ऑर्डर है वो n है। तो अब यहाँ पे अपन को m इज इक्वल टू n प्रूफ करना है। सबसे पहला लेक्चर जो मैंने सेट बेसिस में लिखाया था, मैंने वहाँ आपको बताया था कि अगर कोई दो नंबर m को n के इक्वल दिखाना है तो पहले तो अपन m को n से छोटा दिखा देंगे या इक्वल दिखा देंगे, फिर n को m से छोटा दिखा देंगे या इक्वल दिखा देंगे। तो देखो अपने को दिया हुआ है कि a और b दो संख्या है, a b से छोटी या उसके बराबर है, b है वो a से छोटी या उसके बराबर है। ए अगर मान लिया 2 है, 2 उससे 3 से छोटी है, तो 3 को 2 से छोटा नहीं लिख सकते ना। ये ए की कंडीशन पे लिख सकते हैं, अगर 3 2 हो तब 2 को 2 से छोटा बोल सकते हैं या बराबर बोल सकते हैं। और फिर इस वाली को इधर ले आए तो 2 को 2 से छोटा या उसके बराबर बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन आ गई, इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या है, n है। जो भी दोनों इधर और इधर है, ये दोनों इक्वल हैं, तभी वो एक दूसरे से छोटा या एक दूसरे से लेस देन या इक्वल बोल सकते हैं। अपन एक दूसरे से छोटा या इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अब मैंने बताया था नंबर्स के लिए, और एक मैंने बताया था सेट के लिए कि अगर दो सेट हैं उनको इक्वल दिखाना हो तो क्या करते हैं, पहले m को n का सबसेट दिखाते हैं, फिर n को m का सबसेट दिखाते हैं। ये अलग है, ये कभी आएगा प्रूफ में तो मैं बता दूंगी। उस टाइम भी मैंने उसको स्टार लगा के बताया था आपको कि ये आपके प्रूफ में काम आता है। तो अपन को m इज इक्वल टू n दिखाना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, m को n से छोटा दिखाएंगे, फिर n को m से छोटा दिखाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने के पास दो चीज़ मानी है अपन ने, क्या कि एक तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, एक ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू m, ठीक है। सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले अपन करते हैं कि ऑर्डर, मान लिया ऑर्डर ऑफ a है वो m है। अगर ऑर्डर ऑफ a m है, इसका मतलब a की पावर m क्या है, अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब दोनों तरफ अपन इनवर्स ले लेंगे, टेक इनवर्स बोथ साइड। तो a की पावर m का इन्वर्स लेंगे और एक आइडेंटिटी का इन्वर्स, तो आइडेंटिटी होगा ये a की पावर माइनस m हो जाएगा। और a की पावर माइनस m को क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीजर पावर से सीख के आए, a इन्वर्स की पावर m लिख दो, a की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपन ने पढ़ा है कि अगर a इन्वर्स की पावर m आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब a इन्वर्स है वो या तो m, उसका ऑर्डर या तो m के बराबर है या m से छोटा है, ठीक है ना। यही तो हुआ ना, m से अगर बड़ा ऑर्डर हुआ तो m आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता, सॉरी a की पावर a इनवर्स की पावर m है वो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपन ऑर्डर में क्या लेते हैं, लीस्ट इंटीजर लेते हैं। फिर तो अगर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो m से बड़ा है तो m अपना आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना। जो भी ऑर्डर होता है उससे छोटे एलिमेंट की पावर, उससे छोटा पावर अगर एलिमेंट का करते हैं तो अपन को आइडेंटिटी नहीं मिलता। इसलिए a इनवर्स है, अगर m लीस्ट इंटीजर है तब तो क्या हो जाएगा अपना कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो m हो जाएगा, और या फिर उससे कोई छोटा पहले से कोई एलिमेंट आ रहा है ना। और अपने पास ऑर्डर ऑफ a इनवर्स कितना है, n है, तो n इज इक्वल टू n लेस देन या इक्वल टू m। एक तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास, ठीक है। अब अपन दूसरी इक्वेशन ये सिद्ध करेंगे कि m है वो लेस देन n है। तो एक बार तो अपन ने ले लिया कि ऑर्डर ऑफ a m है, अब एक बार अपन लेंगे कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो n है, ये अपने को दिया हुआ है। तो इसका मतलब a इनवर्स की पावर n क्या है, आइडेंटिटी है। इसका मतलब a की पावर माइनस n है वो आइडेंटिटी है। और इसमें फिर से इनवर्स लेंगे अपन, a की पावर माइनस n का फिर से इनवर्स लेंगे तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो फिर से आइडेंटिटी होगा, तो ये बनेगा a की पावर n है वो आइडेंटिटी बन जाएगा। इनवर्स इनवर्स दो बार इनवर्स आता है, एलिमेंट फिर से वो का वो मिल जाता है। अपने को पता है, अपने सिद्ध किया है कि a इनवर्स का इनवर्स है वो a ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, a की पावर n का इनवर्स, ये तो a की पावर माइनस n है, फिर से इसका इनवर्स किया तो ये अपने को a की पावर n ही मिल गया, है ना। तो ये a की पावर n आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a है वो या तो n है या फिर n से छोटा है ना, या तो n है या तो लेस देन n है या n है, लेस देन और इक्वल टू n हो गया। और अपना ऑर्डर ऑफ a अपन ने कितना माना है, m, इसका मतलब m लेस देन क्या हो गया, n। तो ये दो अपने पास इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपन कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। ये तो अपने आ गई फाइनाइट ग्रुप, ये तो आ गई अपनी फाइनाइट की कंडीशन। अब अपन देखेंगे इनफाइनाइट की कंडीशन, ठीक है। इनफाइनाइट में अपन को क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ a अगर इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अपन मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ a तो इनफाइनाइट है ना। और यदि संभव हो तो अपन ने देखा था कि अगर अपन सही नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं तो उसको गलत लेके, उसका अपोजिट लेके उसको गलत प्रूफ कर दो। वैसे यहाँ पे करेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि a इनवर्स का ऑर्डर है वो कोई n है, ठीक है।
ये अपन ने मान लिया। अगर ए फाइनाइट नंबर है वो n है, तो अगर ये है इसका मतलब a इनवर्स की पावर n क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। फिर a इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर इसका इनवर्स लेंगे तो a की पावर n का इनवर्स तो क्या हो जाएगा, a की पावर n। तो ये तो हो गया a की पावर n, और आइडेंटिटी का इनवर्स फिर से आइडेंटिटी का इनवर्स क्या हो गया, फिर से आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन या इक्वल टू n है ना, जो कि क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, अर्थात जो कि विरोधाभास है, क्योंकि अपन ने माना है कि ऑर्डर ऑफ ए है इनफाइनाइट है। अतः हमारा मानना कि ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट है वो गलत है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, अर्थात कि ए इनवर्स का ऑर्डर, ए इनवर्स की कोटि भी इनफाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये अपन प्रूफ कर देंगे। ओके, आ गया समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।